हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बीटर। दोस्तों, इस चैनल पर हम इंग्लिश सीखते हैं बहुत ही आसानी से इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़कर, क्योंकि इससे आपकी वोकैबुलरी और आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्डअप होते हैं बहुत ही ईजिली। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं हम। थेफ्ट ऑफ द फ्लावर्स। अब फ्लावर्स क्या होते हैं? फूल। और थेफ्ट क्या होता है? चोरी। ऑफ का मतलब का या की, तो फूलों की चोरी। किंग कृष्णदेव राय वॉज वंस गिफ्टेड अ ब्यूटिफुल रोज प्लांट बाय अ क्लोज फ्रेंड। किंग कृष्णदेव राय, जो राजा था कृष्णदेव राय, वॉज वंस गिफ्टेड, उसको गिफ्ट दिया गया था, यानी कि उसको तोहफा दिया गया था। गिफ्ट का मतलब तोहफा देना किसी को, ठीक है। नाउन भी है और वर्ब भी है, यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया। तो कृष्णदेव राय वॉज वंस गिफ्टेड, उसको तोहफा दिया गया एक बार, अ ब्यूटिफुल रोज प्लांट, गिफ्ट दिया गया एक बहुत ही खूबसूरत रोज प्लांट का, यानी कि गुलाब के पौधे का गिफ्ट उसको दिया गया। अब किसके द्वारा? द्वारा का मतलब बाय अ क्लोज फ्रेंड, जो उसका एक नज़दीकी मित्र था, उसके द्वारा उसको एक बहुत ही अच्छा गुलाब का जो पौधा था वो दिया गया था। द रोज क्रीपर ग्रीव वेल। जो रोज क्रीपर है उसका मतलब हो गया क्रीपर का बेल या पौधा। जो रोज क्रीपर यानी कि जो हमारा गुलाब का पौधा या बेल है, ग्रीव वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उगी थी। अब ग्रो का मतलब होता है उगना, और ग्रीव यहाँ पे सेकंड फॉर्म है हमारी, तो इसका मतलब उगी। वेल मतलब बहुत अच्छे से। तो रोज़ का जो पौधा या बेल थी बहुत अच्छे से उगी। एंड वेरी सून, बहुत जल्द, स्प्रेड ऑल ओवर द हाई वॉल्स ऑफ हिज पैलेस। अब पैलेस मतलब उसका जो महल है, और उसकी जो हाई वॉल्स हैं, ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ओवर का मतलब ऊपर, यानी कि उन वॉल्स के ऊपर वो क्या हो गई? स्प्रेड हो गई, बहुत जल्द फैल गई। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। इन द फ्लावरिंग सीजन। फ्लावरिंग सीजन मतलब हमारा जो पौधों का मौसम होता है, जिसमें हमारे पौधे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खिलते हैं। तो उस मौसम में, ठीक है, पौधों के मौसम में, फ्लावरिंग मौसम जो मौसम है हमारा, उसमें लवली रोजेस ब्लूम्ड। ब्लूम का मतलब होता है बहुत ही अच्छे से खिलना। फूलों को जब वो खिलते हैं तो हम उसको ब्लूम कहते हैं। तो जो लवली रोजेज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत, जो हमारे गुलाब के पौधे बहुत ही ज़्यादा ब्लूम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो अच्छे से खिलते हैं। द किंग लव्ड द ब्यूटिफुल रोजेज़। अब जो राजा था उसको बहुत ज़्यादा पसंद थे, ठीक है, क्या पसंद थे? द ब्यूटिफुल रोजेज़, जो बहुत ही खूबसूरत पौधे थे गुलाब के, बहुत पसंद थे उसको। एंड टोल्ड हिज गार्डनर। गार्डनर मतलब उसका जो माली होता है। तो टोल्ड का मतलब हो गया यहाँ पे कहा, ठीक है। टेल का मतलब होता है कहना, तो यहाँ पे टोल्ड सेकंड फॉर्म होती है हमारी वर्ब की। तो टोल्ड हिज गार्डनर, वो अपने मालिक को कहता है, टू मेक श्योर। मेक श्योर मतलब यकीनी करना, किसी चीज़ को निश्चित करना, ठीक है। तो वो कहता है कि मेक श्योर करो, तुम इस चीज़ को देखो, दैट नो वन प्लक्ड देम। प्लक का मतलब होता है तोड़ना। तो कहते हैं कोई भी उसको क्या है? तोड़े ना, ये तुमने देखना है, ठीक है। मेक श्योर करना है, तुमने यकीनी बनाना है कि कोई उसको तोड़े ना। वन डे, एक दिन, द किंग कॉल्ड हिज गार्डनर। गार्डनर होता है माली, ठीक है। कॉल का मतलब बुलाना, और किंग का मतलब राजा। तो राजा ने गार्डनर को, मालिक को बुलाया एक दिन। ही सेड, उसने कहा, लुक फॉर द पास्ट फ्यू डेज। फॉर द पास्ट फ्यू डेज का मतलब कुछ पिछले जो दिन है, कुछ पिछले दिनों से, ठीक है। इसका पूरा मतलब हो जाएगा कुछ पिछले दिनों से। आई हैव नोटिस्ड, नोटिस का मतलब ध्यान देना। तो मैंने क्या है? ध्यान दिया है, दैट समवन इज स्टीलिंग द रोजेस। अब स्टील का मतलब होता है चोरी करना। तो वो कहते हैं कि मैंने ध्यान दिया है कुछ पिछले दिनों से, दैट कि कोई है जो ना हमारे जो रोजेस हैं, गुलाब के पौधे, उनको स्टील कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। देयर नंबर इज डिक्रीजिंग। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना। एवरी डे, तो उसका जो नंबर है पौधों का, कहता है वो डिक्रीज हो रहा है, वो कम हो रहा है, एवरी डे, हर दिन। द गार्डनर आस्क्ड द किंग। आस्क का मतलब होता है कहना या पूछना। जो गार्डनर होता है, माली होता है, वो राजा को कहता है, टू पोजिशन अ गार्ड टू सीक्रेटली वॉच द गार्डन।
वो क्या कहता है कि आप एक पोजीशन करो, पोजीशन का मतलब तैनात करना, और गार्ड का मतलब हो जाएगा सिपाही। तो कहते हैं आप सिपाही को तैनात करो, उसको काम पे लगाओ। किस चीज़ के लिए? टू सीक्रेटली वॉच द गार्डन। ठीक है, गार्डन मतलब जो बाग हो गया, बगीचा, और वॉच का मतलब देखना, सीक्रेटली का मतलब छिपके, ताकि आप छिपके देख सको अपने गार्डन को। सो अ गार्ड वॉज पोस्टेड। पोस्ट का मतलब भी तैनात करना होता है। तो गार्ड जो था उसको पोस्ट किया गया, सिपाही को काम पे लगाया गया। एंड द थीफ वॉज कॉट। जो चोर था, अब थीफ का मतलब चोर होता है और कॉट का मतलब होता है पकड़े जाना। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो चोर था वो पकड़ा गया। ठीक है, कैच, कॉट, कॉट। द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है, अगले ही दिन जो चोर था वो पकड़ा गया। ही हैड हिज हैंड्स फुल ऑफ रोजेस। तो उसके जो हाथ थे फुल ऑफ रोजेस, उसमें गुलाब के जो पौधे थे वो भरे पड़े थे। He was none other than the 10-year-old son of Tenali Rama। None other than का मतलब होता है के अलावा और कोई नहीं। ठीक है, के अलावा और कोई नहीं। किसके अलावा कोई नहीं था? द 10-year-old son। जो 10-year-old son था, 10 साल का जो बच्चा था, किसका? ऑफ तेनालीरामा। जो तेनालीरामा का 10 साल का जो बच्चा था, उसके अलावा और कोई नहीं था। इन दोज डेज, उन दिनों में, इट वॉज अ कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति या रिवाज। तो उन दिनों में ये एक रिवाज हुआ करता था। इट का मतलब ये और वाज का मतलब कि था। तो इट वॉज अ कस्टम, तो एक ये कस्टम, एक रीति हुआ करती थी। टू परेड द थीफ। परेड का मतलब होता है जुलूस निकालना। ठीक है, थीफ का मतलब चोर। तो रीति थी क्या करने की? जुलूस निकालने की। ठीक है, किसका? थीफ का, चोर का। थ्रू आउट द सिटी। थ्रू आउट द सिटी मतलब पूरे शहर में। तो पूरे शहर में चोर को परेड करवाया जाता था, जुलूस उसका निकाला जाता था। तो ये एक रीति हुआ करती थी। दिस सर्व्ड टू पर्पसेस। अब सर्व पर्पस का मतलब होता है कि किसी चीज़ का काम में आना या किसी चीज़ का फ़ायदा होना। तो दिस सर्व टू पर्पसेस, इसके दो जो थे फ़ायदे थे। वन, द पीपल वुड कम टू नो हु द थीफ वॉज। तो इसका एक फ़ायदा था कि जो लोग थे वो आया करते थे। जब हम आया करते थे लगाते हैं, तो या तो हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, या फिर हम यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कि ये काम हुआ करता था। क्या करने आया करते थे लोग? टू नो, जानने के लिए। हु द थीफ वॉज, कि चोर कौन था। ठीक है, ये जानने के लिए लोग आया करते थे। एंड एट द सेम टाइम कि उसी टाइम, ठीक है, उसी समय, द थीफ वुड ऑल्सो बी अशेम्ड। अशेम्ड होता है शर्मिंदा होना, और मिसडीड, अशेम्ड ऑफ हिज मिसडीड। मिसडीड का मतलब होता है कि अपना जो बुरा व्यवहार होता है उसको हम बोलते हैं, या बुरा काम होता है उसको हम बोलते हैं मिसडीड। तो जो उसी टाइम, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे जो चोर हुआ करता था वो भी अशेम्ड हुआ करता था। ठीक है, वो भी शर्मिंदा हुआ करता था। ऑफ हिज मिसडीड, उसकी जो बुरे काम थे उनको लेकर, ठीक है, उनसे वो भी शर्मिंदा हुआ करता था। तेनालीरामा's son was also taken around the city in the same way। जो तेनालीरामा का बेटा था उसको भी क्या किया गया? लेके, उसको भी जाया गया, लेकर जाना। ठीक है, was also taken। तो टेक का मतलब होता है लेके जाना। तो टेकन यहाँ पे है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसको लेकर गए। ठीक है, लेकर गए, कहाँ पे लेके गए? अराउंड द सिटी। अराउंड का मतलब होता है कि आसपास। जो सिटी थी, ठीक है, जो सिटी थी, शहर था, उसमें हर जगह पे वहाँ पे उसको लेके गए। इन द सेम वे, उसी तरीके से, इसका मतलब होगा उसी तरीके से। व्हेन दे पास्ड तेनालीज हाउस। पास का मतलब होता है गुजरना। जब कहते हैं वो, दे का मतलब वो, पास्ट तेनालीज हाउस, गुजरे, तेनाली के जो घर है उससे गुजरे। हिज वाइफ सॉ हर सन विद द गार्ड। तो जब वो गुजरे तेनाली के घर से होकर, उसकी जो वाइफ होती है, उसकी पत्नी होती है, सॉ हर सन, तो वो क्या करती है? उसको देख लेती है, अपने बेटे को देख लेती है। सी सॉ, सीन का मतलब देखना। विद द गार्ड, अब जो सिपाही होता है उसके साथ अपने बेटे को देखती है वो। शी वॉज शॉक्ड। शी
माने वो, वॉज का मतलब थी, शॉक्ड का मतलब हैरान होना, तो वो हैरान थी। एंड शाउटेड आउट टू तेनाली, तेनाली जो है उसको बुलाती है। अब शाउट आउट टू का मतलब हो जाएगा बुलाना, ठीक है, चिल्लाकर बुलाना किसी को भी। शाउटेड आउट टू तेनाली, तेनाली को बुलाती है चिल्लाकर। हु ऑल्सो केम आउट टू सी, केम आउट का मतलब हो गया बाहर निकला, ठीक है, बाहर निकलना। टू सी देखने के लिए, वो भी बाहर निकलता है। भी ऑल्सो का मतलब भी, तो वो भी बाहर निकलता है देखने के लिए। तेनाली एंड हिज वाइफ ट्राइड टू स्पीक टू देयर सन, तेनाली और उसकी पत्नी, ट्राइड मतलब कोशिश की उन्होंने, टू स्पीक बोलने की, ठीक है, कोशिश करते हैं वो बुलाने की, किसको, टू देयर सन उनके बेटे को। बट द गार्ड डिड नॉट अलाउ देम टू मीट, अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना, और टू मीट का मतलब हो गया मिलना। तो जो गार्ड होता है, पर जो गार्ड होता है, सिपाही होता है, डिड नॉट अलाउ उसने इजाज़त नहीं दी उनको, ठीक है, अलाउ देम टू मीट मिलने की। तेनालीज वाइफ स्टार्टेड क्राइंग, अब स्टार्ट किया उसने, शुरू किया, तेनाली की जो वाइफ थी वो शुरू करती है रोना, क्राइंग। एंड आस्क्ड तो पूछती है तेनाली, आस्क्ड तेनाली, तेनाली से पूछती है टू हेल्प देयर सन, हेल्प का मतलब सहायता करना, देयर सन का मतलब उनके बेटे को। तो वो कहती है कि तुम हमारे बेटे की मदद करो। शी क्राइड, क्राई का मतलब होता है रोना, तो वो रोने लग गई। वाई डोंट यू डू समथिंग फॉर योर सन, वाई डोंट यू डू का मतलब तुम क्यों नहीं करते, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ ना कुछ, फॉर योर सन तुम्हारे बेटे के लिए, कहती तुम कुछ ना कुछ क्यों नहीं करते। यू आर सो क्लोज टू द किंग, क्लोज टू समबडी का मतलब होता है किसी के नज़दीक होना, बहुत ज़्यादा करीबी होना, कहते तुम राजा के बहुत ज़्यादा क्या हो, करीबी हो। प्लीज़ आस्क द गार्ड टू फॉरगिव हिम, फॉरगिव का मतलब माफ़ करना, तो कहती कृपया तुम ना गार्ड जो है, सिपाही जो है, उससे कहो टू फॉरगिव हिम, ठीक है, उसको माफ़ करने के लिए, हमारे बेटे को माफ़ करने के लिए तुम गार्ड को कहो। तेनाली सेड लाउडली, अब लाउडली का मतलब बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहना, सेड मतलब कहना। तेनाली जो है ऊंची आवाज़ में कहता है आई कांट डू दैट, कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। आवर सन हैज़ गॉट इन टू ट्रबल, अब गेट इन टू ट्रबल का मतलब होता है कि मुसीबत में फंस जाना, ठीक है, ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत, और गेट इन टू का मतलब होता है कि उसमें फंस जाना। तो कहते हैं हमारा जो बेटा है, आवर सन हैज़ गॉट इन टू ट्रबल, वो ना मुसीबत में फंस चुका है। ही शुड यूज़ हिज माउथ टू गेट आउट ऑफ दिस, गेट आउट का मतलब होता है, गेट आउट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर निकलना। तो कहते हैं शुड का मतलब चाहिए, यूज़ का मतलब उसको, किसी चीज़ को हम जब यूज़ करते हैं तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ही शुड यूज़, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हिज माउथ, उसका जो मुंह है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए टू गेट आउट ऑफ दिस, इस जो मुसीबत है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, उसको अपने माउथ का यूज़ करना चाहिए। द सन हर्ड दिस, हर्ड का मतलब सुना, तो बेटा जो था उसने ये सुना। एंड फेल्ट बैड, फेल्ट का मतलब हो गया महसूस किया, बुरा, तो उसने बुरा महसूस किया। दैट इवन हिज फादर, के उसके जो पिता है, भी, इवन का मतलब होता है भी, ठीक है, उसके जो पिता हैं वो भी कहता है वॉज नॉट रेडी, तैयार नहीं थे, टू हेल्प हिम, उसको हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, उसके जो पिता थे वो भी तैयार नहीं थे। बट सडनली, पर अचानक से, सडनली मतलब अचानक, ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज़ किया, यानी कि उसने महसूस किया, उसको कुछ मतलब फील हुआ, वॉट हिज फादर वॉज ट्राइंग टू से, इसका मतलब हो गया जो भी, ठीक है, जो भी उसके जो पिता थे कोशिश कर रहे थे उसको कहने की, ठीक है, उसको वो चीज़ अचानक से रियलाइज़ होती है, महसूस होती है। द सन अंडरस्टूड, अब अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ जाना, तो अंडरस्टूड का मतलब समझ गया, तो वो समझ गया व्हाट हिज फादर वांटेड, तो जो भी उसके जो पिता थे वो चाहते थे, टू टेल कहना, हिम उसको, ठीक है, जो भी उसके पिता उसको कहना चाहते थे वो समझ गया। ही हैड टू यूज़ हिज माउथ, हैड टू का मतलब कि उसको करना पड़ता, ठीक है, तो अब उसको क्या करना पड़ता,
उसका जो माउथ था, मुंह था, उसको इस्तेमाल करना पड़ता। द माउथ इज़ यूज्ड टू टॉक, जो मुंह है हमारा वो यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है टॉक के लिए, बातचीत के लिए। एंड ऑल्सो टू ईट, और खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तेनाली सन स्टार्टेड ईटिंग द रोजेज, अब जो तेनाली का बेटा था उसने शुरू किया ईट करना, खाना, किसको? द रोजेज, जो गुलाब के पौधे होते हैं उनको खाना शुरू किया। बाय द टाइम दे रीच द किंग, बाय द टाइम मतलब उस समय तक, जब वो पहुँचे, दे रीच्ड कहाँ पे? द किंग, जब वो राजा के पास पहुँचे तब तक द सन हैड ईटन ऑल द रोजेस, तब तक क्या होता है कि जो बेटा होता है वो ना ईट कर गया होता है, ठीक है, उसने सारे मतलब जो रोजेस थे वो सारे के सारे खा चुका था, वो खा लिए उसने। विदाउट द गार्ड रियलाइजिंग इट, विदाउट मतलब बिना, सिपाही के, ठीक है, महसूस किए, ठीक है, उसने महसूस भी नहीं किया, उसको पता भी नहीं लगा, तो वो उसके जो सारे रोजेस थे वो खा गया बिना उसको पता लगे। द गार्ड प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द किंग, प्रोड्यूस का मतलब होता है कि आप शो करते हो, कोई चीज़ दिखाते हो। जो गार्ड होता है, सिपाही होता है, वो उसको ना शो करता है, मतलब उसको दिखाता है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड हिम, बिफोर का मतलब सामने, द किंग, किंग के जो राजा था उसके सामने उसको जो है दिखाता है, पेश करता है, ठीक है। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को कहा, दैट ही हैड कॉट तेनालीज सन रेड हैंडेड। कैच समबडी रेड हैंडेड का मतलब होता है जब आप किसी को रंगे हाथों पकड़ते हो ना, तब हम यूज़ करते हैं। तो कहता है, उसने बोला राजा को कि मैंने इसको पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है, स्टीलिंग द रोजेस, जो रोजेस थे, गुलाब के पौधे थे, उनको चोरी करते हुए। कहाँ से? फ्रॉम द गार्डन। दिस स्मॉल बॉय कांट बी द थीफ, सेड द किंग, जो राजा होता है वो कहता है कि ये जो छोटा बच्चा है, स्मॉल बॉय है, ठीक है, जो लड़का है छोटा सा, कांट बी द थीफ, ये नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? चोर, ठीक है, ये चोर नहीं हो सकता, सेड द किंग, राजा ने कहा। नॉट बिलीविंग द गार्ड, मतलब कि जो गार्ड होता है उसको विश्वास ना करते हुए, ठीक है, बिलीव का मतलब होता है कि विश्वास करना, तो भरोसा उसका ना करते हुए वो कहते हैं कि ये छोटा बच्चा जो है वो थीफ नहीं हो सकता। द गार्ड ट्राइड इन वेन टू कन्विंस द किंग, ठीक है, ट्राई इन वेन का मतलब होता है कि फजूल में कोशिश करना, ठीक है, कोशिश के साथ आपको कोई सफलता नहीं मिलती, आप फालतू में ही कोशिश करते हो, तब हम कहते हैं। जो सिपाही होता है वो कोशिश करता है लेकिन फजूल में कोशिश करता है, क्या करने की? टू कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है कि आप किसी को मनाते हो, मनाने की कोशिश फजूल में करता है, किसको? किंग को, राजा को। दैट द तेनाली रामा's son was indeed the thief, के जो तेनाली रामा का बेटा था, ठीक है, वो क्या था? सच में, ठीक है, इंडीड का मतलब सच में, थीफ था, चोर था। वो ये बात को बताने की कोशिश करता है राजा को, लेकिन जो उसकी कोशिश होती है वो फजूल होती है, ठीक है। तो ट्राइड इन वे, फजूल में कोशिश करते हैं राजा को मनाने की कि तेनाली रामा का जो बेटा है वो सच में चोर है। द बॉय सेड, अब लड़का कहता है, माई लॉर्ड, राजा जी, आई वॉज जस्ट पासिंग दैट वे एंड दिस मैन कॉट मी, कहते हैं मैं सिर्फ गुज़र रहा था, ठीक है, मैं गुज़र रहा था दैट वे, उस रास्ते से, एंड दिस मैन, ये जो बंदा है, इसने मुझे पकड़ लिया, ठीक है, कॉट का मतलब पकड़ना। आई एम इनोसेंट, इनोसेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा भोला होना, ठीक है, तो कहता है मैं बहुत ज़्यादा भोला हूँ, मासूम हूँ। द गार्ड लॉस्ट हिज टेम्पर, अब लूज योर टेम्पर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अपना आपा खो देना। तो जो गार्ड होता है, सिपाही होता है, वो अपना आपा जो है वो खो देता है, यानी कि गुस्से हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। एंड सेड, कहता है, नो माई लॉर्ड, ही इज़ लाइंग, लाइंग का मतलब झूठ बोल रहा है, ठीक है, लाई का मतलब झूठ बोलना, और लाइंग यानी कि वो झूठ बोल रहा है। कहते हैं नहीं राजा जी, ये झूठ बोल रहा है। आई कॉट हिम रेड हैंडेड, मैंने इसको पकड़ा रंगे हाथों, ठीक है। नियर द रोज़ क्रीपर, नियर मतलब नज़दीक, और द रोज़ क्रीपर मतलब जो गुलाब की जो बेल है उसके नज़दीक मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा। वाइल ही वॉज प्लकिंग द फ्लावर्स, जब, वाइल का मतलब जब, ही वॉज प्लकिंग, जब ये तोड़ रहा था, क्या? पौधे, ठीक है, जो फूल थे उनको तोड़ रहा था। द सन सेड, अब जो बेटा होता है वो बोलता है, माई लॉर्ड, ही हैज़ फेल्ड टू कैच द रियल कल्प्रिट,
एंड सो ही हैज़ फ्रेम्ड मी। अब फ्रेम का मतलब यहाँ पे होता है किसी को आप दोष लगाते हो, किसी को दोष लगा के आप फंसाते हो, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रेम का ये होता है। और ही हैज़ फेल्ड, फेल का मतलब हो जाना कि असफल हो जाना, और कैच का मतलब हो जाता है पकड़ना, कल्प्रिट का मतलब हो जाता है दोषी, ठीक है। तो कहते हैं राजा जो बेटा है तो वो कहता है माय लॉर्ड राजा जी ही हैज़ फेल्ड टू कैच द रियल कल्प्रिट। ये असफल हो गया पकड़ने में, ठीक है, असफल हो गया पकड़ने में किसको, द रियल कल्प्रिट, जो मतलब असल में दोषी है उसको पकड़ने में ये फेल हो गया, असफल हो गया। एंड सो हैज़ फ्रेम्ड मी, और इसने मुझे दोषी बना दिया। द गार्ड शाउटेड एंगरली। अब शाउट का मतलब चिल्लाना और एंगरली मतलब गुस्से में। जो सिपाही होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चलाते हैं। डोंट टेल लाइज, कहते हैं झूठ मत बोलो। द बॉय सेड इफ़ आई हैड स्टोलन द रोजेज दे शुड हैव बीन इन माई हैंड्स। तो जो लड़का होता है वो कहता है इफ़ आई हैड स्टोलन। अब यहाँ पे ये है हमारा कंडीशनल, तो इसमें कहता है कि अगर मैंने ये किया होता, चोरी किया होता, ठीक है। स्टोलन मतलब तो थर्ड फॉर्म है ये स्टील की, जिसका मतलब हो जाएगा चोरी करना। तो अगर कहते हैं मैंने चोरी किए होते क्या रोजेस, दे शुड हैव बीन, तो वो क्या होते, कहाँ पे होते, दे शुड हैव बीन इन माई हैंड्स, तो वो मेरे हाथों में होने चाहिए थे, ठीक है, वो मेरे हाथों में होते, ठीक है। शुड हैव बीन का मतलब होते, अगर मैं उनको चोरी करता तो वो मेरे हाथों में होते, इन माई हैंड्स। बट सी देर आर नो रोजेज इन माई हैंड्स, कहता है देखो मेरे पास कोई भी रोजेज जो है नहीं है, ठीक है, मेरे हाथों में कोई भी रोजेज जो है नहीं है। द किंग सॉ द एम्प्टी हैंड्स। अब जो राजा होता है वो देखता है एम्प्टी, खाली हैंड्स को, खाली जो हाथ है उनको देखता है, किसके, ऑफ द बॉय, जो बेटा होता है, बच्चा होता है, लड़का होता है, उसके खाली हाथों को राजा देखता है। ही गॉट वेरी एंग्री, गॉट का मतलब यहाँ पे होना, तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया विद द गार्ड, जो सिपाही होते हैं उसके साथ एंग्री हो जाता है, गुस्से हो जाता है राजा। फॉर ट्राइंग टू फ्रेम अ स्मॉल इनोसेंट चाइल्ड, किस बात के लिए, फॉर का मतलब लिए, ट्राइंग टू फ्रेम कि वो कोशिश कर रहा था दोष लगाने की, ठीक है। फ्रेम का मतलब दोष लगाना, किस पर, अ स्मॉल इनोसेंट चाइल्ड, जो छोटा मासूम बच्चा था उस पर वो दोष लगाने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए जो राजा था बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है। द बॉय वॉज सेट फ्री। अब सेट फ्री का मतलब होता है आज़ाद होना या आज़ाद करना। जो बॉय था उसको सेट फ्री कर दिया गया, यानी कि उसको आज़ाद कर दिया गया। बट ही हैड लर्नड हिज लेसन, लेकिन उसने अपना जो सबक था, लर्न मतलब सबक सीख लेना, ठीक है। कोई आप चीज़ सीख लेते हो तो उसके लिए हम लर्न यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे वो अपना जो लेसन होता है, सबक होता है, उसको सीख लेता है। दैट स्टीलिंग वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू, कि जो चोरी करना होता है यानी कि स्टीलिंग है, वॉज नॉट राइट, वो एक सही चीज़ नहीं होती है करने के लिए। ही प्लेज्ड, प्लेज्ड का मतलब होता है कि आप कसम खाते हो, ठीक है, कसम खाता है वो। नेवर टू टेक एनीथिंग, टेक का मतलब लेना यहाँ पे, तो कि वो कुछ भी जो है नहीं लेगा, वो इस चीज़ की कसम खाता है। दैट डिड नॉट बिलोंग टू हिम, बिलोंग टू समबडी का मतलब होता है कि किसी बंदे का कुछ होना या आपके साथ वो चीज़ जुड़ी हो, तो वो कसम लेता है कि ऐसा कुछ नहीं लेगा जो उसके साथ नहीं जुड़ा है, या फिर उसका जो चीज़ नहीं है वो कभी भी नहीं लेगा। नॉट इवन अ फ्लावर, नॉट इवन अ फ्लावर मतलब एक पौधा तक भी वो जो है नहीं लेगा। आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बनाने की। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।